क्या आपने कभी सोचा है कि जब 2029 में देश की संसद के लिए वोट डाले जाएंगे तो वे बटन दबाने वाली उंगलियां किसकी होंगी? जवाब सीधा है जेन ज़ी। नमस्कार साथियों, मैं हूं विष्णु जांगेड़ और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। 1997 से लेकर 2012 के बीच जन्मी यह पीढ़ी, जिसे अक्सर सिर्फ रील बनाने वाली जनरेशन समझ लिया जाता है, वह पीढ़ी 2029 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ किंग मेकर नहीं बल्कि सीधे गेम चेंजर बनने जा रही है। चाहे सड़कों पर परीक्षा व्यवस्था और सिस्टम पर उठते सवाल हो, डिजिटल प्रोटेस्ट हो या फिर बेहतर भविष्य के लिए रोजगार के लिए सोशल मीडिया पर उठती आवाजें, यह पीढ़ी अब सिर्फ ट्रेंड्स नहीं बना रही बल्कि देश की राजनीति का नैरेटिव तय कर रही है। हम सीधे आंकड़ों की बात करते हैं तो 2029 के आम चुनाव तक देश में 18 से 32 साल के जेन ज़ी वोटर्स की संख्या करीब 38 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। इसका मतलब साफ है, 2029 में देश का हर चौथा वोटर सिर्फ और सिर्फ जेन ज़ी होगा। सबसे खास बात यह है कि यह वह वोटर नहीं जो किसी की पारंपरिक वोट बैंक का हिस्सा बनकर रहे, यह वह पीढ़ी है जो हर सवाल का जवाब चाहती है। हाल के समय में बहुत बदलावों ने यह साबित कर दिया है कि इस युवा पीढ़ी को अपनी बात रखने के लिए किसी पारंपरिक झंडे, बड़े मंच की जरूरत नहीं होती। इनके लिए इनका स्मार्टफोन ही हेडक्वार्टर है, इनकी आवाज़ ही इनका मैनिफेस्टो है। जब 38 करोड़ से ज़्यादा जेन ज़ी वोटर देश की राजनीति का हिस्सा बनेंगे तो इसका असर सीधा राजनीतिक रणनीतियाँ, कार्यशैली और फैसलों पर पड़ेगा। अब तक राजनीतिक जिन पारंपरिक मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रही थी, यह पीढ़ी उन्हें दरकिनार कर चुकी है। चुनावी रणनीतिकारों को अपनी पुरानी कार्यशैली छोड़कर अब रोजगार, शिक्षा, गुणवत्ता, तकनीक, पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था को अपने मुख्य एजेंडे में रखना ही होगा। जो भी इस बदलाव को नहीं समझेगा वह बाहर हो जाएगा। यह युवा पीढ़ी किसी भी चेहरे के साथ आंख मूंद कर नहीं जुड़ी है। इनके लिए राजनीति कोई इमोशनल वफादारी नहीं है बल्कि एक परफॉर्मेंस बेस्ड जॉब है। अगर नीतियां और काम सही होगा तो समर्थन मिलेगा, अगर वादे पूरे नहीं हुए तो बिना किसी झिझक के सत्ता बदलने की ताकत यह पीढ़ी रखती है। राजनेताओं को अब हर फैसले का हिसाब देना होगा। चुनावी वादों और भावनात्मक बहसों का असर अब इस डिजिटल जनरेशन पर कम होता है। इन्हें लंबे भाषण के बजाय फैक्ट, डेटा, एक ठोस रोड मैप चाहिए। चुनाव प्रचार का तरीका पूरी तरह बदलेगा। रैलियां अब लंबे भाषण के बजाय 30 सेकंड में टू द पॉइंट जवाब चाहिए, वरना सोशल मीडिया पर तुरंत ट्रोलिंग का सामना करना पड़ेगा। यह पीढ़ी सरकार की नीतियों पर चुप बैठने वाली नहीं है। सोशल मीडिया के जरिए कैंपेन चलाना, गलत नीतियों का विरोध करना और मुद्दों को ट्रेंड कराना इनके बाएं हाथ का खेल है। इसका असर यह होगा कि सत्ता में बैठी किसी भी व्यवस्था को हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, क्योंकि एक गलत फैसला उन्हें सीधा जनता के विरोध के केंद्र में ला सकता है। इसलिए राजनीति गलियारों में अब एक ही चर्चा है। आने वाले वक्त किसी एक चेहरे या पुरानी रणनीतियों का मोहताज नहीं रहेगा। 2029 का चुनाव इस बात पर लड़ा जाएगा और जीता जाएगा कि देश के युवा के पास रोजगार, तकनीक, सुरक्षा, भविष्य का क्या ठोस रोड मैप है। जो भी इस व्यवस्था को पहचान लेगा वह भविष्य की दौड़ में सबसे आगे होगा, और जो इस ताकत को हल्के में लेगा उसे डिजिटल जनरेशन एक झटके में पूरी तरह नकार देगी। आपको क्या लगता है, क्या जेन ज़ी सच में 2029 में देश की राजनीति का पूरी तरह बदल कर रख देगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।